यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। ऐसा आपको मालूम है गुरुद्वारे के जो हमारे एपिसोड हैं वो लगातार चल रहे हैं और जो वहाँ काम हो रहा है उसकी वजह से कई हमें कॉल्स आई कि मस्जिदों में क्यों ये काम नहीं होते, मस्जिदों में क्यों डिस्पेंसरी नहीं खुलती, मस्जिदों के अंदर दीन की तालीम तो दी जा रही है लेकिन दुनियावी तालीम साइंस मैथ इंग्लिश ये इसकी तालीम क्यों नहीं दी जा रही। और तमाम तरह के सवालात हमारे को लोगों ने फ़ोन करे। गुजरात से फ़ोन आए, मुंबई से मुझे कॉल आई, यहाँ तक कि लंदन में नदीम भाई हैं उन्होंने भी हमें कॉल करी कि आप जो हो इस पे एपिसोड शुरू करो कि मस्जिदों में भी जो है वो अब जो दुनियावी तालीम है जैसे साइंस इंग्लिश ये शुरू होने चाहिए। तो ये एपिसोड हमारे अब लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे और मिलते रहेंगे ऐसी शख्सियतों के साथ जो कामयाब हैं और ऐसी शख्सियतों के साथ जिनको पूरा उमूर हासिल है इस चीज़ पे बोलने पे। ये आज मेरे साथ मौजूद है विंटेज टाइम कलेक्शन के ऑनर हैं सैयद असलम साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और अगर मैं वॉचेस के हवाले से बात करूं तो आपका जो कलेक्शन है वो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी आपकी घड़ियां जा रही हैं, एक्सपोर्ट होती हैं और बड़ा नाम है आपका। और दीन के हवाले से बात करूं तो उसमें भी इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है। असलम साहब, इस्तकबाल यूनिवर्सल न्यूज़ में तमाम जो साइंटिस्ट निकले हैं वो तमाम मदरसों से निकले हुए हैं क्योंकि पहले मदरसों में इंग्लिश साइंस सब सिखाई जाती थी, अब नहीं सिखाई जाती। इस पर क्या कहना है आपका? ये ज़रान साहब आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ और ये बात हमें मालूम भी है। देखिए जैसा आप बता रहे हैं गुरुद्वारे के ज़रिए जो है हमें वहाँ पर वो तालीम भी देते हैं और भी बहुत काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे मस्जिदों के अंदर भी मदरसे कायम हैं जहाँ पर दीनी तालीम के साथ स्कूल की तालीम और हिसाब मैथमेटिक्स साइंस की और कंप्यूटर की तालीम देना शुरू कर दी है कुछ लोगों ने। क्योंकि एक तबका ऐसा है जो अब जो है पुरानी बंदिशें तोड़कर अब वो नई सोच रखता है और वो हमारे जो बच्चे हैं उनको जो है मदरसों के ज़रिए हम कंप्यूटर की तालीम भी दे रहे हैं। बहुत से मदरसों के अंदर है ये, स्कूल की तालीम भी दे रहे हैं, स्कूल भी खोल रखे हैं। लेकिन हाँ, कुछ कमियां हैं हम लोगों के अंदर जो मैं इंशाल्लाह मैं ये सोच सकता हूँ कि आने वाली जनरेशन शायद उस बारे में कुछ सोचे। मेरी सोच ये है कि इस मस्जिदों को जो है ना एक मदरसे और दीनी तालीम के अलावा हमें एक सामाजिक तरीके का जगह भी बनानी चाहिए। जैसे कि हमें वहाँ पर अपने लोगों के लिए अपने बच्चों के लिए हमें एक अच्छी लाइब्रेरी खोलनी चाहिए। लाइब्रेरी से वहाँ बैठेंगे आकर 10 बुरी जगहों से बचेंगे। अगर हम अपनी मस्जिदों के अंदर सही ऑथेंटिक किताबें रखेंगे तो उनको सही चीज़ें सही हदीसें और सही दीनी मालूमात भी होगी और बच्चों को एक मस्जिद में आने से जो है कम से कम जब वो वहाँ आएंगे तो नमाज भी ज़रूर पढ़ेंगे, नमाज की तरफ भी राग़िब होंगे। दूसरा ये है कि हमें एक डिस्पेंसरी भी मस्जिद के अंदर खोलनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर कोशिश हो बड़े अस्पताल से नहीं, कम से कम एक फ़र्स्ट एडिंग के से स्टार्ट करें कि कम से कम एक शुरुआती फ़र्स्ट एडिंग जो होती है प्रिलिमिनरी जो वो मेडिसिन दी जाती है, हल्का फुल्का सर दर्द बुखार या छोटी मोटी चोट लग जाए या कोई इमरजेंसी हो, हाँ पट्टी बांधनी हो, एक ये स्टार्ट किया जाए कम से कम हमारे अंदर। और हमारे यहाँ ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपनी खिदमत देने के लिए फ्री में लोग देने को तैयार रहे। मस्जिद कमेटी मदरसा कमेटी अगर वहाँ कोई डिस्पेंसरी या कोई भी मेडिकल क्लिनिक खोलेगी तो वहाँ पर ज़रूर हमारे यहाँ से डॉक्टर हैं जो 2-2 घंटे करके अपने अपने टाइम ज़रूर देंगे। मैं समझता हूँ हमारे लोगों में जज्बा है। आपको ये मानना तो पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं समझता हूँ कि करीबन तमाम 95% मुस्लिम हैं वो ज़कात दे रहे हैं और उसमें ज़कात में ज़्यादातर हिस्सा जो है मदरसों में जाता है। लेकिन आज भी मैं आपकी बात को बिल्कुल सही है कि दीनी और दुनिया की तालीम कई मदरसे दे रहे हैं लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन मदरसों की है, चंदा उनके पास बहुत आता है लेकिन उसके बावजूद वो दुनियावी तालीम नहीं दे रहे हैं। फैसिलिटी है उनके पास, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पहली चीज़ तो ये है ज़कात के बारे में मैं बता दूं, ये जो मदरसे की दुकानें खुली हुई हैं लोगों ने जो खोल रखी हैं वो मैं समझता हूँ, मैं सबको नहीं लेकिन मैं जानता हूँ सिर्फ 20% ही लोग ऐसे हैं जो उस पैसे को सही यानी कौम का जो फंड है ज़कात का वो सही तरीके से 20% ही लोग हैं जो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी मैं समझता हूँ 80% लोग जो ये मदरसे चला रहे हैं, आप उनके फार्म हाउस देखेंगे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखेंगे। और मैं कहता हूँ ज़कात के मामले की बात है अगर तो सबसे पहले जैसे हमारी हदीसों के अंदर हमारे दीन के अंदर है अपने आसपास का देखना चाहिए, पहले अपने ख़ानदान वालों में, फिर अड़ोस पड़ोस के अंदर, फिर जब हमारे अपने इलाके के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें बन जाएंगी तो वो उस तरीके उस फंड के आप वहाँ फ़ंड जमा कीजिए, अपने हाथ से करवाइए, उस फंड का सही इस्तेमाल होगा। हम खुद ही अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं देते अपने इलाकों के अंदर और अपने बच्चों के अंदर उनको मौलवी क्यों नहीं बनाते? आज हमें मौलवी तालीम देने वाले लोग हैं
मैं समझता हूँ उनको दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो लोग जो है दीनी तालीम सीख के तो आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ उनको दुनियावी तालीम का भी होना बहुत ज़रूरी है, मसलहतन ज़रूरी है। मसलहतन इसलिए क्योंकि आज आप देखिए हमारे फतवे, यूँ ही आप किसी भी मौलाना से बोलिए, किसी भी मामले का फतवा ले लीजिए कि इस मस्जिद में नहीं जा सकते, इस मस्जिद में जो है ये फ़िरक़े की नमाज है, इस फ़िरक़े का आदमी इसने ये निकाह करा, आप उनके निकाह में जाएंगे तो आप जो है खुद का निकाह तोड़ बैठेंगे। इस तरह के क्यों फतवे आप दे रहे हो भाई, क्यों फतवे दे रहे हो? इस टाइम हमें एक होने की ज़रूरत है, नेक होने की ज़रूरत है। हम जो है इस तरह की जो है ये तालीम चलाएंगे तो इससे हमारा शऊर पता लगेगा हम कितने समझदार हैं। अपने अपने पढ़े लिखे इमाम लेकर आओ जो दुनियावी तालीम के साथ साइंसी तालीम भी नॉलेज हो उनको। तो मेरा कहना ज़रान साहब यही है कि मेरी बात जो है आम लोगों तक पहुँचे। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, जो मेरे दिल की बात है, मैंने बता दी है। तो गुरुद्वारा सैयद असलम साहब से बहुत अच्छी बात बताई है। आपने बताया कि जिस तरह मुसाफिर खाने होते हैं वो तो सिस्टम बंद हो गया, अब कमर्शियल होटल बन गए हैं। ये सच है कि जो लोग आते हैं प्रॉब्लम्स होती है, जो सफ़र में होते हैं कोई इंतज़ाम नहीं होता। उसमें असलम साहब ने बताया कि मस्जिद के बैरूनी हिस्से में हम ये बना सकते हैं, डिस्पेंसरी का सुझाव दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि हम अगर अपने इलाकों के अंदर अगर ऐसे इदारे मस्जिदों के अंदर अगर हम स्कूल शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो इलाके को होगा। और जो ज़कात का पैसा आप आँख बंद करके दे देते हैं वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कहाँ लग रहा है, आपको कुछ नहीं पता। अगर आप अपने घर गली के बाहर, आप गली मोहल्ले में आसपास अगर आप अपनी मस्जिदों में ये तालीमी सिस्टम लाएंगे, ये एजुकेशन का सिस्टम और ये डिस्पेंसरी सिस्टम लाएंगे तो ऐटोमेटिकली जो आपकी ज़कात हैं और खैरात हैं वो यहाँ दे सकते हैं और अच्छा ये काम हो सकता है। असलम साहब ने बताया कि मुसाफिर खाने भी बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा मस्जिदों का अगर हमने सही इस्तेमाल कर लिया तो हमारी तहज़ीब, हमारा कल्चर, हमारी ज़बान भी ना सिर्फ सुधरेगी बल्कि तालीम के मैदान में भी जो मुस्लिम पिछड़ रहे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। सोर्सेज है हमारे पास, जगहें हैं हमारे पास, पैसा है, ज़रूरत है उसका सही इस्तेमाल करें। ये हमारे एपिसोड लगातार चलते रहेंगे और मैं तमाम व्यूवर्स का अपना शुक्रिया अदा करता हूँ कि बॉम्बे, जयपुर, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, लंदन तक से हमें कॉल्स आती हैं और हमें बताते हैं कि आप इस तरह काम करें। और यही वजह है कि हमारा जो चैनल है वो पूरी तरह से मोनेटाइज हो चुका है, लगातार हम काम कर रहे हैं। और कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो ये वीडियो आ रही है इसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, दरियागंज, न्यू दिल्ली।